एक चंद्रसेन नाम का लड़का होता है जिसकी शादी 13 साल पहले एक दिशा नाम की लड़की के साथ होता है। और होने के बाद भी जो चंद्रसेन होता है वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अच्छी खासी सैलरी थी। शादी जो है होने के बाद में कुछ टाइम बाद चंद्रसेन को एक बुरी लत लग जाती। वो लत होती है शराब की। शराब पीने के बाद जो है धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और लड़ाई झगड़ा होने के साथ जो है जो चंद्रसेन होता है वो पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि उसे लकवा मार देता है। और लकवा मारने के बाद जिसकी पत्नी दिशा होती है वह एक बिजनेस स्टार्टअप करने की सोचती है। चंद्रसेन से बात करने के बाद दोनों की सहमति होने के बाद बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद दिशा की जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है। और उसी लड़के के साथ मिलकर दिशा जो है अपने ही पति का मौत का स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करती। और फिर क्या होता है कि जो चंद्रसेन होता है उसकी हत्या कर देती है उसकी खुद की पत्नी दिशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और इस हत्या को नॉर्मल डेथ दिखाने के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग करती है कि जो भी देखे उसे यही लगे कि ये तो नॉर्मल डेथ था। लेकिन एक इंक्लूड पुलिस को मिलते ही जो है कातिल सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं। आखिरकार ये कहानी और घटना कहाँ की है और आखिरकार उन्होंने क्या एक गलती की जिसकी वजह से अभी वो सलाखों के पीछे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो खास देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है महाराष्ट्र के नागपुर से लगे एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का होता है चंद्रसेन नाम का, जिसकी प्राइवेट नौकरी होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है। और वो एक लड़की को पसंद करते रहता है आज से करीबन 13 साल पहले, जिसका नाम दिशा होता है। लव मैरिज होता है। लव मैरिज होने के बाद जो दोनों अपने अपने घर वालों को मनाते और मनाने के बाद जो है शादी के लिए रेडी कर लेते हैं। शादी जो है अरेंज मैरिज की तरह हो जाता है। होने के बाद जो टाइम जो है धीरे धीरे बीतने लगता है। बीतने के साथ जो चंद्रसेन होता है वो प्राइवेट कंपनी में तो जॉब करता था, लेकिन वो धीरे धीरे उसे एक लत लग जाती है, वो है शराब की। वह जॉब पे तो जाता था लेकिन वहां से वो शराब पीकर आता था। और आने के बाद जो है अपनी पत्नी दिशा के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। अब पत्नी भी क्या कर सकती थी, क्योंकि शराब तो छुड़वाया नहीं जा सकता था, इसलिए अब वो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। और ये रोजमर्रा का जिंदगी हो गया था, क्योंकि जो चंद्रसेन था वो डेली जॉब पे जाता था। और जॉब पे आने के बाद वह शराब पी के घर आता था और अपनी पत्नी दिशा के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। इस तरीके से समय बीतते जाता है और समय के साथ उनके 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 लड़की 1 लड़का। अब इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे जो चंद्रसेन होता है वो शराब के इतने ज्यादा आदी हो जाता है कि वो अब जॉब पे भी ज्यादा छोड़ देता है और जॉब पे नहीं जाता है। इस वजह से उसे नौकरी से निकाल देते हैं। और नौकरी से निकालने के बाद वो दिन भर घर में रहता था। फिर इसी बीच क्या होता है कि उसकी जो बॉडी है वो शराब पीने की वजह से खराब होने लगती है। इस कारण उसको पैरालाइज हो जाता है, मतलब लकवा मार देता है। और लकवा मारने के बाद अब कोई चारा भी नहीं था घर चलाने के लिए। तो पत्नी दिशा जो है अपने पति चंद्रसेन से बोलती है कि मैं घर में एक छोटा सा बिजनेस ओपन कर लेती हूँ। तो पति भी इसमें हामी भर देता है। पत्नी जो है अपनी मेहनत बलबूते के दम पर वो पानी का बिजनेस स्टार्ट करती है, वाटर सप्लाई का। अब धीरे धीरे वहाँ इस फील्ड में आगे बढ़ती है। क्या होता है, अचानक एक दिन जो है उनके पास एक टेम्पू होता है जिससे वो पानी का सप्लाई करती है। तो क्या होता है, वो टेम्पू खराब हो जाता है। खराब हो जाता है तो वो अपने पास में ही एक गैरेज होता है जहाँ पे वो बनवाने के लिए देती है। और गैरेज का मालिक होता है आसिफ असलम। उसके साथ दिशा की दोस्ती होती है। दोस्ती जो है धीरे धीरे कॉल पे आ जाता है। और कॉल पे आने के बाद जो आसिफ असलम होता है वह दिशा के घर तक पहुंच जाता है। और चंद्रसेन से पहले से ही दोस्ती था थोड़ा बहुत, तो वो और भी ज्यादा हालचाल पूछने के लिए पहुंच जाता था। इस तरीके से दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है दिशा के साथ, वो दिशा को भी पता नहीं चलता। अब जो है घंटों घंटों बाद और जो है धीरे धीरे मिलना जुलना इस तरीके से होने लगता है। तो धीरे धीरे चंद्रसेन को अपनी पत्नी के ऊपर शक जाने लगता है। अब वह इंक्लूड जुटाने की कोशिश करता है, सबूत निकालने की कोशिश करता है। और जब भी दिशा अपना मोबाइल छोड़ती थी तो जो उसका पति चंद्रसेन था वह उसके मोबाइल को पकड़ लेता था। पकड़ने के बाद फिर वो सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और शक करने लगता है। और इस बीच वह अपनी पत्नी से बार बार लड़ाई झगड़ा भी करने लगता है।
कि तुम्हारा अफेयर किसी से चल रहा है। इस तरीके से तो पत्नी भी जो है लड़ाई झगड़ा करती थी, बट फिर शांत हो जाता था मामला। फिर होता क्या है कि लकवा मारने की वजह से आदमी को ये लगने लगता है कि कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उससे बातें नहीं कर रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस कारण और भी ज्यादा चंद्रसेन अपनी पत्नी के ऊपर ये चिड़चिड़ापन और शक निकालने लगता है। अब जो है दिशा को सारी बात पता चल चुकी थी कि उसके पति को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया है। दिशा जो होती है वो क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड आसिफ असलम को सारी बातें बता देती है कि उसके पति को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया है, अब वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो फिर आसिफ असलम बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो दिशा जो है बोलती है कि अब मेरे पति चंद्रसेन को रास्ते से हटाना होगा, कैसे भी करके, क्योंकि जो हमारा मैटर है वो सामने ना आ जाए। तो फिर आसिफ असलम बोलता है क्या उसे जहर दे दे। तो पत्नी बोलती है इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे जिससे किसी को पता ही न चले कि उसकी हत्या हुई, ये बस नेचुरल डेथ लगी। फिर पत्नी जो है खौफनाक प्लानिंग के साथ वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि जब घर में कोई नहीं हो, सही वक्त और सही तारीख को ही हम इस काम को अंजाम देंगे। और पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि जब वो सो रहा होगा तो हम उसके मुंह पर तकिया डाल उसकी हत्या कर देंगे, और हत्या करने के बाद वहां से निकल जाएंगे। अब इस तरीके से होने के बाद प्लानिंग तो हो जाता है, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। और वक्त गुजरने के साथ जो 14 जुलाई को जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और स्कूल जाने के बाद घर खाली होता है, दोपहर का वक्त होते रहता है, जो दिशा होती है वो घर आती है और घर आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड आसिफ असलम को भी बुला लेती। और बुलाने के बाद उस टाइम जो है चंद्रसेन सो रहा था, उसी का फायदा उठाती है पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके मुंह पर तकिया डाल देते और इतने जोर से दबाते कि उसके दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद फिर वह वहां से अपने बिजनेस के लिए निकल जाती है। और जो दिशा होती है वो अपने घर में एक मैट रखी होती है जिसका टाइमिंग होता था 3 बजे। वो 3 बजे दिशा के घर काम करने आती है। उससे पहले ही अपना काम खत्म करके दिशा अपने बिजनेस के लिए चली जाती। और जैसे 3 बजता है तो उसके घर की मेट आती है और आने के बाद वो देखती है कि बड़े साहब कुछ हलचल नहीं कर रहे। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, बट बड़े साहब उठते ही नहीं है। तो वो घबरा जाती है और घबराने के साथ अपने मालकिन दिशा को कॉल करती है और बोलती है कि बड़े मालिक का कोई हलचल नहीं हो रहा है, आप जल्दी आ जाइए और हॉस्पिटल लेके चले जाइए। अब इस तरीके से जो है दिशा लेट में तो आती है, उससे पहले मेट आजू बाजू के लोगों को, पड़ोसी लोगों को बुला लेती है। अब बुलाने के बाद फिर दिशा पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो रोते बिलखते हुए अपने पति को चंद्रसेन को हॉस्पिटल लेके पहुंचती है। बट हॉस्पिटल में होता ही है, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर चेक करते हैं बता देते हैं कि उसके पति चंद्रसेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब डॉक्टर जो होते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है, बॉडी को देखती है और देखने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो है पुलिस थोड़ा बहुत पूछताछ करती है आस पड़ोस से, तो ये इंक्लूड पता चलता है कि जब उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, पत्नी जो है ऑलरेडी लेट से आई थी। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वो वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं था, उसके मुंह पर तकिया डालने की वजह से, दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस को इतना इंक्लूड मिलते ही पुलिस जो तुरंत दिशा के घर पहुंचती है और दिशा के घर पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी और जुटाती है। और जुटाने के बाद उसके मोबाइल का सबसे पहले CTR निकाला जाता है। CTR निकलने के बाद एक नंबर बार बार सामने आता है जिसमें दिशा घंटों घंटों बात किया करती थी, और उस नंबर का नाम होता है आसिफ असलम। और उसके बाद पुलिस जो है दिशा का सेकेंड लास्ट लोकेशन जो है उसी के घर में दिखाते हैं, और जिस नंबर से दिशा बात करती थी उसका भी सेकेंड लास्ट लोकेशन निकाला जाता है, तो दिशा के घर में ही दिखाने लगते हैं। पुलिस तुरंत आसिफ असलम के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद उसे हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद जब उसकी पूछताछ करती है तो स्टार्टिंग में आसिफ असलम इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन पुलिस जो है सारे सबूत उसके सामने रख देती है। तो फिर जो आसिफ असलम होता है वो फिर हार मान जाता है। हार मानने के साथ बता देता है हाँ उसी ने ही हत्या की है, उसके पत्नी के बोलने पर, क्योंकि वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा था और वो हमारी बातें किसी और को ना बता दे, इसलिए उसे हमने रास्ते से हटा दिया। और रास्ते से हटाने के बाद से हम अपने अपने कार्य में चले गए, क्योंकि वो ऑलरेडी पैरालाइज है, तो जो भी देखेगा उसे यही लगेगा ये नेचुरल डेथ है। बट ये नेचुरल डेथ नहीं था, ये एक सोची समझी गई साजिश थी,
जिसमें से पर्दा उठ चुका है। मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि जो इसकी पत्नी है वो अपने पति से तंग आ चुकी थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी, और इसके बारे में उसके पति को सारा चीज पता चल गया। तो फिर वो अपने ही पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना लेती है। अब जो है आसिफ असलम और दिशा अभी पुलिस की गिरफ्त में। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना यही तक था जो कि हमने आपको बताया। ये कहानी और घटना को बताने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं था, बस आपको एजुकेट और सतर्क करने के लिए था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।